जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, जो मेरे हम उम्र भाई बैठे हैं और आवाज़ सुन रही मेरी मातृशक्ति आपके बेटे संदीप लांबा की तरफ से आप सभी को हाथ जोड़ के राम राम। जो मान सम्मान आप लोगों ने मेरा किया है उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और जो भी जिस भी गांव में जाता हूँ उस गांव का पहले मैं थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ लेता हूँ, जान लेता हूँ गूगल वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे कि उस गांव की क्या परंपरा है, कब बसा था। तो आप सभी को बता दूं कि आपके गांव को मिनी छात्र के नाम से भी जाना जाता है। जो मिनी छात्र है आपके सबसे पहले जो खेड़ा बांधने का जो खेड़ा बांधा था जिन्होंने, उनका नाम था संदल मोहर करके। आप सभी को पता है उनके बारे में। और आप सबको ये भी बता दूं, आपको पता नहीं होगा, आपकी ये 11वीं पीढ़ी चल रही है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे मैं सलाह लेना चाहूंगा क्या है वाकई में 11वीं पीढ़ी चल रही है आपकी, जो मैंने गूगल पे पढ़ा है। किसी को नहीं पता, आपके बुजुर्गों को भी नहीं पता, क्योंकि भाई गंदे गाने सुनना, गंदी रील वगैरह देखना, इसमें सभी व्यस्त रहते हो। आजकल के बूढ़े भी हमारे कम नहीं है। ये बेटा अन्नू का पहले दूसरा हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर भाई अहमद जादूगर के गुरु जी है तो हमारे भी गुरुजी हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है हम दोनों में, एक ही गांव से बिलोंग करते हैं। तो इनके बारे में कोई जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन सपना चौधरी के बारे में सब जानते होंगे। जानते हैं ना? तो तू भी बता दे, जानता होगा? जाना है तो नहीं, थोड़ी दांत पट रहे तेरे। तो ये आप सबको बता दूं कि जो भाई साहब ने जो प्रोग्राम चलाए हुए हैं, लगभग 1000+ गाँव में प्रोग्राम कर लिए हैं। तो आप जो जितनी भी माताएं बहनें बैठी है, जितने भी हमारे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, उनका कम से कम 2 से 4 घंटे डेली का, लगभग 10 दिन हो गए 40 घंटे मोबाइल बंद हो गया है। तो इन भाई साहब के लिए जोरदार ताड़ियां बजाओ। और हमारे जो गुरुजी बैठे हुए हैं, उनके जो गीत है, जो हमारी संस्कृति है, उसको आगे लेके जा रहे हैं। पहले वाली हवा रही ना, एक ये जो आपका बचपन सॉन्ग है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने एक पंजाबी सॉन्ग सुना हुआ है बचपन। तो जो जो बातें आपने लिखी हुई है वो आपका ही कॉपी किया हुआ है वहाँ पे। तो आपका धन्यवाद, आपने जो हमारी संस्कृति को बचा के रखा हुआ है। और भाई साहब ने बताया कि 65 लड़कियों की शादी करवा चुके हैं और लगभग 40 बात भर चुके हैं। तो टोटल 105 बहनों की, जिनके घर पे कोई भी कमाने वाला नहीं था, बाप नहीं था, या जिनके पाटड़े पे चढ़ने वाला कोई भाई नहीं था। एक आप ही की कलाकार है शायद, अभी पिछली बार पीछे से रसिकार जी भाई साहब के साथ मिलके हमने बात भरा था, क्योंकि उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की हुई थी शायद, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, इस कारण से उसके भाई ने बात भरने से मना कर दिया था। तो जिन भी बहनों को जो भी दुख हो, जिनके भाई ना हो, जिन बहनों के पिताजी ना हो, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन होनी चाहिए जेनुअन, ये नहीं हो कि बाप दारू पी के पड़े है, भाई को कहीं और दारू पी के पड़े है। तो उन लड़कियों की हम शादी में शेव नहीं करते, क्योंकि अगर उसके बाप को इसकी चिंता दी तो हम क्या करेंगे। तो एक बार हमें जादूगर के लिए जोरदार ताड़ियां बजा दो। जो सांग इससे जो हुआ करते थे, उसी परंपरा को वापिस से भाई ने जगाने का काम किया है। तो आप सब ने जो मान सम्मान दिया, हमारी जो बातें सुनी, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि पड़ोस में ही एक भाई की शादी थी, तो वहाँ पे बिजी थे। भाई को कहते हुए काफ़ी दिन हो गए, लगभग 4-5 दिन हो गए, टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आप लोगों को बता दूंगा कि घना बड़ा आदमी नहीं हूँ मैं, 4 किला का मालिक हूँ। और अभी भी 8 तारीख को तूड़ी वाली मशीन बंद की है। किसान का पुत्र हूँ, किसान का बेटा हूँ। जैसे भी जो भी मदद होती है, जितना भी हम कमा रहे हैं, उसका कम से कम 10% आप किसी गरीब की बहन बेटी की शादी में लगाओ, मंदिरों में दो। बहुत सारे दाने मिल जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं आता। मंदिरों में जो भी हमारे संत बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, जितने भी बड़े बड़े हैं नेता मंत्री भी मंदिरों में दान दे देते हैं, लेकिन गरीब लड़कियों की शादी में कोई भी दान नहीं देता। तो आप सबसे यही अनुरोध करूंगा, जिसको भी जरूरत हो उसकी मदद आप खुद मिलके कर लिया करो। हम जैसों की जरूरत भी आने की ना पड़े, क्योंकि अगर गांव की गांव में मदद हो जाए, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। एक तो गांव की इज्जत रह जाती है, उसके साथ साथ में ही और भी जो हमारे युवा है उनको भी प्रेरणा मिलती है। लगभग मान के चलो 70-80 ऐसे शादियां आई हमारे पास, जिनमें गांव वालों ने खुद ही अपने इज्जत के डर से लगा लो या अपने भाईचारे की मदद से लगा लो, उन लड़कियों की शादी कर दी। तो आप जितनी भी माताएं बहनें बैठी है, मेरे को पता है जो ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जो हमारे भाई बैठे हैं,
इनको तो फुर्सत नहीं है, ये नहीं कर सकते दान। कम से कम आप तो लेडी जो महिला हो तो उनका दुख दर्द, अपना दुख दर्द समझ के उनकी मदद किया करो। तो आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। और आप सबको ये भी यहाँ पे जानकारी दे दूँ कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध होने की संभावना थी वो बिल्कुल टल चुकी है। जितने भी हमारे सैनिक इन 5-4 दिनों में जितने भी शहीद हुए हैं उन माताओं को बहुत बहुत सलाम, क्योंकि लगभग 90% सैनिक जो है हमारे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के होते हैं। तो एक बार उन सैनिकों के लिए जोरदार तालियां बजा दो जिन्होंने हमारे स्वर्ण मंदिर को भी बचा लिया था। तो एक बार उन सभी खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर, क्योंकि 6-7 दिनों में जितनी हमने शहादत दी है उन सभी को 2 मिनट के लिए चुपचाप श्रद्धांजलि देंगे। तो 2 मिनट के लिए सभी भाई चुपचाप खड़े रहे। भारत माता की सभी अपने अपने हाथ उठाकर भारत माता की जय बोलेंगे, क्योंकि आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो युद्ध चल चुका है, वरना पता नहीं कितनी जानें हमें देनी पड़ती और कितना हमारे देश का नुकसान हो जाता। पाकिस्तान का तो कुछ जाना नहीं है, क्योंकि उनके वैसे ही आटा नहीं है उनके पास। ठीक है, तो एक बार जोरदार तालियां उन सैनिकों के लिए जिन्होंने हमारे लिए शहादत दी है, उन माताओं के लिए जिन्होंने ऐसे ऐसे शहर वीर सपूत हमारे लिए पैदा करके अपने बॉर्डर पर भेजे हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। और अभी हम बुलाना चाहेंगे हमारे गुरुजी राम के जीवनपुर वाले जी को, जो हमारी जो गाना पहले वाली हवा वो एक बार प्लीज सुना दीजिए।